देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास हमारी पीएसएल के बारे में बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। मतलब मैं हैरान हूं कि क्या पागल वागल हो गए। अबे आईपीएल को कॉपी करने के चक्कर में तुम लोग यहां पर अपनी पीएसएल जो है उसको भी बर्बाद कर रहे हो। माना कि यहां पर पीएसएल को बेहतर करने की जरूरत है, बड़ी खामियां हैं, बड़ी यहां पर बदबू फैली हुई है पीएसएल के अंदर। अजीबोगरीब सी नफ्सियाती लोग गुजरते हैं तो नाक बंद करके गुजरते हैं। पीएसएल का ये हाल हुआ पड़ा है। लेकिन भाई पाकिस्तान ने अपनी पूरी इकोनॉमी, पूरी जीडीपी, मतलब मैं जब पाकिस्तानी आपको ये बात कर रहा हूं कि ये कर क्या रहे हैं हम लोग भाई। पीएसएल को ऊपर उठाने के चक्कर में, आईपीएल को नीचे गिराने के चक्कर में अपने ही पांव नहीं, अपने तीसरे पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिया। हुआ क्या है जरा बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। भाईजान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको पता है कि जोक्स का पार्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है। और ये अब पीएसएल में बड़े खिलाड़ियों को लाने के लिए, क्योंकि जो खिलाड़ी आईपीएल में जाते हैं और पीएसएल में नहीं आते, अब पाकिस्तान उनको अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलें, जिसके अंदर बहुत बड़े न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं। सब लोग जो है यहाँ पर अपनी मस्ती में यहाँ पर लगे पड़े हैं। सब लोग जो है बड़े जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं आईपीएल के अंदर। लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान में भी आकर खेलें। और ये ऐसी चीज है जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पॉसिबल नहीं है भाई। पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा है कि हम इनके पैसे, जो सीरियस बात है ना, जो इकोनॉमी जीडीपी वगैरह को मिलाकर बोलूं, ये कह रहे हैं कि हमने इनके पैसे डबल कर देने हैं। जो भी ओवरसीज खिलाड़ी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एल पे चढ़ाओ। पाकिस्तानी खिलाड़ी बर्बाद है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रोटी मिले ना मिले, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ खाने को मिले ना मिले, बस हमने एक काम करना है कि हमने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने ओवरसीज प्लेयर्स के पैसे डबल कर देने हैं। और ओवरसीज को ये देते कितना, पहली बात तो ये कि ओवरसीज का कोई भी बड़ा खिलाड़ी होता है वो पाकिस्तान का, इंडिया का 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेता है अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इंडिया का 1 करोड़ 20 लाख बोलता हूं, जैसे कि समझ लो अगर कोई भी बड़ा खिलाड़ी आकर खेलता है, एलेक्स हेल्स हो गया, उसके अलावा वो कौन है यार, वो गंजा सा बॉलर जो है, तो काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम भी नहीं आते, वो पीएसएल में आकर खेलते हैं। लेकिन भाई वो बंदे जो है वो पैसे 1-1 करोड़ लेते हैं। और पाकिस्तान कह रहे हैं कि अब हम 2 करोड़ लेंगे ताकि हमारे पास भी केन विलियमसन, डेविड वार्नर, ये अपना कौन है वो अभी जो टीम डेविड तो खैर पहले भी खेल चुके हैं जब वो इंटरनेशनल नहीं खेलते थे। हम बड़े बड़े प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क वगैरह को लेकर आए, पैट कमिंस को लेकर आए। तो भाई तुम्हारे 2 करोड़ के लिए वो यहां पर आएंगे खेलने के लिए। अबे वो पीएसएल में आकर अपनी हड्डियां पसलियां तोड़वाएंगे, इतना पसीना बहाएंगे पीएसएल में आकर। अबे मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके दिमाग में ये फुरसात आते कहां से। सालों तुम लोग क्यों सस्ता नशा तो नहीं करते हो? क्योंकि तुम लोगों की जो हरकत है, जो तुम लोगों ने बोला है कि हम पैसे डबल कर रहे हैं ओवरसीज प्लेयर्स के लिए ताकि पीएसएल का इंटरेस्ट बन सके और पीएसएल को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके, पीएसएल को हम ऊपर ले जा सके, हम पैसे डबल कर रहे हैं। ओ भाई, जो पीएसएल में तुम लोगों ने गंदगी मचाए हुए, जो बदबू वाले स्टेडियम्स हैं, घटिया टीम्स हैं, यहाँ पर तुम लोगों ने पड़खच्चे उड़ाए हुए टीमों के, इनको ठीक करो ना। तुम जो तुम्हारे पास है कम से कम उसको बेहतर करो। तुम्हारी तो खुशकिस्मती है कि दुनिया में 2-4 खिलाड़ी आ जाते हैं पीएसएल में खेलने के लिए, वरना तो कोई भी ना आए। और तुम पैसे डबल कर लोगे, एक बार आएंगे यहाँ पर बेइज्जती करके लानत फेर के चले जाएंगे कि भाई हम गए थे पाकिस्तान में। उल्टा उन लोगों ने घटिया किस्म की इंतहा कर दी, ना टाइम पे खाना देते हैं, ना टाइम पे सोने देते हैं, ना टाइम पे मैचेस रखते हैं। ये ना स्टेडियम देखो तो उल्टी आती है, बाथरूम में जाओ तो गटर का नाला बंद हुआ पड़ा है। क्योंकि भाई ये हुआ है, लिटरली ये हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये सब कुछ हो रहा है, कितने अरसे से हो रहा है कि भाई दुनिया के तमाम क्रिकेटर्स पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान की बेइज्जती करके जाते हैं। किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी की नाक में से खून आने लगता है, किसी का पिछवाड़ा खुला हो जाता है। ये हो क्या है पाकिस्तान में? ये हरामीपन नहीं तो इसको आप क्या बोलोगे? हमने पीएसएल को आईपीएल की टक्कर का बनाना है। ओ भाई, आईपीएल का क्यों पीछा करना है? वो छोड़ दो यार, तुम हमारी औकात से बाहर है वो। हमारी अगर औकात में होती तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स जाकर आईपीएल में खेल रहे होते, हमें पता चलता कि भाई बाकी आईपीएल को जो है वो हम टक्कर दे सकते हैं। हमारे पाकिस्तान की इतने प्लेयर की हैसियत नहीं है कि वो आईपीएल में जाकर खेल सके, और हम यहाँ पर पीएसएल को एक पाकिस्तान लीग, पाकिस्तान शेमफुल, पाकिस्तान फटा शलवार लीग, मतलब इसके अजीबोगरीब से नाम रख दिए दुनिया ने। ये हम टक्कर कर रहे हैं कि हमारी जो टक्कर है वो होगी किनके साथ? माशाल्लाह से आईपीएल के साथ। ओ भाई, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के तुम लोग को पैसे पता है कि वो अबे वो जितना मिचेल स्टार्क को पैसे देते हैं खेलने के लिए, उतने में हमारे 4 सीजन हो जाएं। लिटरली मैं ये बोल रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के 4 सीजन, पीएसएल सुपर लीग के 4 सीजन हो जाए, हम उतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और वो उतना पैसा मिचेल स्टार्क को दे रहे हैं। अपना दिमागी होश लगाओ। मिचेल स्टार्क को तकरीबन पाकिस्तानी 80 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो 80 करोड़ रुपए। और हमारे यहाँ 80 करोड़ में 4 पीएसएल के सीजन हो सकते हैं, और हमें मुकाबला किससे करना है? आईपीएल से।
हमें आईपीएल में जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान में लेकर आना है। अबे जो हमारे यहाँ प्लेयर्स खेलते हैं ना, मैं तुमको बताऊं, हमारे एलेक्स हेल्स खेल रहा था आईपीएल में, कहाँ है एलेक्स हेल्स? नहीं है ना, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हमने कैरन पोलार्ड को अपना एक प्लैटिनम प्लेयर बनाया हुआ था, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हमने उसको बनाया हुआ था। अब तुम लोग बताओ कि बेचारे के साथ हुआ क्या कि मुंबई इंडियंस में वो कोच है और हम उसको ऐसा प्लेयर लेकर हम खुशियां मना रहे हैं कि जी हमने बड़े काम कर दिए, हमने कैरन पोलार्ड को लिया। कैरन पोलार्ड को, पोलार्ड तो भाई वो एक्सपायर है, उसने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत लंबे अरसे पहले ही खेल ली है। वो बंदा कहता है कि भाई अब मेरे को खेलना मिलना नहीं, अब तो मैं पाकिस्तान में बच्चों को खुश करने के लिए जाता हूं कि चलो कहेंगे कोई ओवरसीज प्लेयर आया है, कोई इंटरनेशनल प्लेयर आया है। लेकिन नहीं, इन लोगों को पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब सी नफसियाती खुशी मिलती है आईपीएल में, बार बार आईपीएल को बार बार कंपेट करके, बार बार उनसे जलील होने में। अभी भी मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी भी कोशिश कर ले कि हमने आईपीएल जैसा बनना है, हमने पैसे देने, हमने ये करना है, हम नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। आईपीएल के टक्कर, आईपीएल का आधा भी नहीं बन सकते भाई। लेकिन मेरे पाकिस्तान में ये बात बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही। और ये मोहसिन नकवी साहब, अबे जितना पैसा तुम बाहर के प्लेयर्स को देते हो तो अपने प्लेयर्स को दो ना। तुम्हारे खुद के प्लेयर्स गरीब बैठे हैं, तुम्हारे खुद के प्लेयर्स के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, खुद के प्लेयर्स तुम्हारे रेंडी रोना 24 घंटे कर रहे हैं कि हमको पैसे नहीं दिए जाते, हमारे बैट महंगे आते हैं, हमारा ये महंगा आता है, तुम इनको पैसा दो। तुम बाहर लोगों में पैसा बांट रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमने आईपीएल के साथ कंपीट करना है। ओ भाई तुम अपने प्लेयर्स को तो देखो, तुम बाबर आजम को दे दो, 1 करोड़ बाबर आजम को दो, वो भी यूं करता रहेगा, वो भी यूं करता रहेगा लिटरली। और ये बाहर पैसे दे रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर। और अगर तुम इंटरनेशनल प्लेयर्स को पैसा दो भी दो ना, तो भी यहां पर ये तुम मिचेल स्टार्क को लाकर दिखा दो पीएसएल के अंदर, मैं मान जाऊंगा। मिचेल स्टार्क अगर आ जाए पीएसएल के अंदर मान जाऊंगा, नहीं आएगा। आंद्रे रसल भी 1 सीजन खेला है, वो भी कह रहा है कि भाई मैंने नहीं खेलना 2 टके की लीग, क्योंकि भाई जो भी प्लेयर आता है उसको पता होता है कि मैं अगर पैसा लगा। अब यहां पर अब तुम देखो, मिचेल स्टार्क अगर इंजर्ड भी हो गया ना, वो 80 करोड़ रुपए लेके बैठा है। कितना? 80 करोड़ लेके बैठा है। वो अपना 2 साल यूं करके बैठ के आराम से खा सकता है। पाकिस्तान में प्लेयर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी जान लड़ाएं, मेहनत करें, और हम यहाँ पर 1-1 करोड़ के लिए इतनी मेहनत करें। अबे शर्म आया, कोई गैरत है या नहीं है? तुमने यहाँ पर ये बात की कैसे कि तुम पैसे बढ़ाओगे और तुम अपने प्लेयर्स को दे नहीं रहो? तुम दुनिया के तमाम प्लेयर्स को कह रहे हो कि हम उनका पैसा ये करें वो करें। ओ भाई इस तरह नहीं होता। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि भाई जो हम कर रहे हैं क्या हमारी इतनी औकात भी है? हमारे स्टेडियम की हालत देखो तुम। पिशावर का स्टेडियम पिछले 6 सालों से कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन, वो कंप्लीट होके नहीं दे रहा। रफी क्रिकेट स्टेडियम 10 साल हो गए अंडर कंस्ट्रक्शन, वो कंप्लीट होके नहीं दे रहा। कितने सारे, नियाज क्रिकेट स्टेडियम का पता नहीं है, फैसल क्रिकेट, वो इकबाल क्रिकेट स्टेडियम का पता नहीं है, कायद आजम क्रिकेट स्टेडियम का पता नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम की हालत देखोगे तो भाई वहां पर गाय भैंसों के तबेले बने हुए हैं, घोड़े आकर वहां पर मूतते हैं, टट्टी करते हैं, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने प्लेयर्स को, पीएसएल को नंबर 1 बनाना है। ओ भाई हम 10 गुना कोशिश कर लेना, हम पीएसएल को नंबर 3 या 4 में भी नहीं ले जा सकते। नंबर 1 पे आईपीएल में है, नंबर 2 पे डब्ल्यूपीएल है, आईपीएल और वुमेन्स प्रीमियर लीग। इनके अलावा आप कोशिश करते हो कि भाई पाकिस्तान को आप जो है इतना बड़ा वो करते हो कि भाई हमने जो है इसको लेके आना है किसी तरीके से इंडिया के कंपटीशन में, तो भाई हमारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हम ना कभी इंडिया के कॉम्पिटिटर, क्या बोलते हैं यार, कॉम्पिटिटर ना हम बन सकते थे, ना हम बन सकते हैं, और ना ही कभी बन सकेंगे। तो जितने आप लोग ये पैसे ओवरसीज प्लेयर को देने का सोच रहे हो, खुदा का वास्ता अपना होश में आओ, थोड़ा सा होश के नाखून लो, औकात में रहो, ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।